एक छोटे से गांव के विद्यालय में एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को नई चीज़ें सिखा रहे थे। वहाँ की हवा में सीखने का माहौल था, लेकिन अचानक दो छात्राएं आपस में बहस करने लगीं। शिक्षक ने अपनी किताब बंद कर दी और पूछा, अरे बच्चों, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? एक छात्रा, जिसका नाम श्यामा था, उसने जवाब दिया, सर, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, बस अपनी राय पर अड़ी हुई है। तभी दूसरी छात्रा, जिसका नाम राधा था, उसने गुस्से में कहा, सर, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? जो ये कह रही है वो तो बिल्कुल गलत है। दोनों फिर से एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। शिक्षक ने धैर्य से दोनों को पास बुलाया और कहा, तुम दोनों मेरे दोनों तरफ खड़े हो जाओ। दोनों छात्रा एक दाहिनी और दूसरी बाईं ओर खड़ी हो गई। शिक्षक ने अपनी दराज से एक खास गेंद निकाली, जो आधी सफ़ेद और आधी काली थी। उन्होंने गेंद को मेज के बीच में रखा और पूछा, बताओ, ये गेंद किस रंग की है? राधा ने तुरंत जवाब दिया, सर, ये सफ़ेद रंग की है। तभी श्यामा ने तपाक से कहा, नहीं सर, ये तो काली है। दोनों अपने अपने जवाब पर अड़े रहे। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, ठहरो, पहले अपनी जगह बदलो और फिर बताओ। दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली। शिक्षक ने फिर से पूछा कि अब बताओ गेंद का रंग। राधा ने तुरंत कहा, ये तो काली है, और श्यामा ने कहा, ये सफ़ेद है। दोनों ही छात्रा हैरान थे। शिक्षक ने तब दोनों को समझाया कि देखो, ये गेंद दो रंगों से बनी है, सफ़ेद और काली। दोनों ही सही हो, बस फर्क तुम्हारे नज़रिए का है। जीवन भी ऐसा ही है। हर स्थिति को देखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। शिक्षक ने कहा कि अगर कोई अलग सोचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत हो सकता है उसने उस स्थिति को अलग तरीके से देखा हो। झगड़ने के बजाय एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। राधा और श्यामा को बात समझ आ चुकी थी, साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी। शिक्षक ने तारीफ की और कहा, हमेशा दूसरों के नज़रिए को भी महत्व दो। इस एकता और समझ की कहानी से हमें यह मालूम पड़ता है, यह सीख मिलती है, नज़रिया बदलने से दुनिया बदलती है। नज़रिया बदलने से दुनिया बदलती है। आपसी समझ से रिश्ते बेहतर बनते हैं। इसीलिए अपने अपने नज़रियों को बदलें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने घर में अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।